नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार कहानी सौतन सुनाने जा रही हूँ। आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए आप कहानी को शुरू करते हैं। विद्या चाय की प्याली लेके मनोहर के पास जाती है और कहती है, आप उठ जाते, ये आपके लिए चाय लाई हूँ। रख दे मेज पर, पी लूंगा। मैं नहीं चाहता सुबह सुबह तेरा मनहूस चेहरा देखकर अपना पूरा दिन खराब करूं। चल जा, मेरे लिए गर्म गर्म आलू की कचौड़ी बनाकर रख। शक्ल अच्छी नहीं है तो खाना तो अच्छा बना ही दिया कर, मनहूस कहीं की। मनोहर की रोजाना की आदत थी विद्या को परेशान करने की और ताने देने की। विद्या देखने में सीधी सादी और साधारण सी महिला थी। बहुत ज्यादा ऊपरी सुंदरता नहीं थी, लेकिन उसका मन बहुत ही सुंदर था। वो मनोहर की बात का कभी बुरा नहीं मानती, बल्कि वो कहीं न कहीं अपने आप में ही दोष ढूंढते रहती थी। इसका भी एक कारण था कि शादी के 15 साल बाद भी विद्या कभी माँ नहीं बन पाई। मनोहर का विद्या से नफरत का कारण एक ये भी था। यही कर्म फूटे थे जो तेरे से ब्याह हुआ। अम्मा की मति मारी गई थी जो उन्होंने तुझे मेरे लिए पसंद कर लिया। न शक्ल तेरी सुंदर है और ना ही तू मुझे औलाद का सुख दे पाई। अरे इसमें विद्या का क्या दोस्त है? डॉक्टर ने इसे सारा चेकअप करवा दिए। अब ये बेचारी अभी तक माँ नहीं बन पाई, तो इसमें इसका क्या गलती है? अम्मा, तुम मेरी माँ होकर विद्या का पक्ष लेती हो। कौन माँ भला अपने बेटे की जगह बहू को महत्व देती है? आखिर कौन से लाल लगे हैं इसमें जो इस पर इतना प्यार उड़ेलती रहती हो? विद्या को तेरे पिताजी ने ही बहू नहीं बेटी बना के लाए थे। अब विद्या को हर हमेशा कोसना बंद कर। मनोहर गुस्से में पैर पटकते हुए चले जाता है। विद्या रोने लगती है। विद्या की सास उसे समझाती है, अम्मा मैं क्या करूं, मैं माँ नहीं बन पाई। मैं कैसी बहू हूँ अम्मा जो इस परिवार को सुख नहीं दे पाई। वहीं गांव में मनोहर का दोस्त बिरजू नाम का रहता था। मनोहर जब भी गुस्से में निकलता तो वो बिरजू के घर जाके बैठता। क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों है? वही यार, रोज सुबह सुबह उस मनहूस विद्या का चेहरा देख देख कर मैं तंग आ गया हूँ। समझ नहीं आता क्या करूं। बापू और अम्मा ने जबरदस्ती ब्याह कर दिया उसका मेरे साथ, जिसकी सजा अब मैं भुगत रहा हूँ। ना उसकी शक्ल है ना वो माँ बन सकती है। ऊपर से अम्मा उसे और सिर पर चढ़ाकर बैठी है। जीजा जी, ये दीदी ने चाय भिजवाई है। अरे सीमा, तू क्यों लाई ये चाय? तेरी भाभी कहाँ है? जीजा जी, वो मुन्ने को नहला रही है, इसलिए उसने कहा मैं चाय पहुंचा दूं। सीमा की सुंदरता को देखकर मनोहर उस पे मोहित हो जाता है और उसे देखते ही रहता है। मनोहर, ओ मनोहर, कहाँ खो गया? ये ले चाय पी ले। ये कौन है बिरजू? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। ये मेरी साली है, कल ही शहर से आई है, 10वीं पास है। सीमा को देखते ही मनोहर के मन में न जाने कौन से ख्याल आ जाता है। अब वह रोजाना बिरजू के घर कोई न कोई बहाने से आते रहता है और वो जानबूझकर धीरे धीरे सीमा को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। सीमा, तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। आप तो मेरी यूं ही तारीफ करते रहते हो। कभी काजल, बिंदी, हार तो उपहार में लाए नहीं, बस विद्या को ही लाके देते होगे। अरे बस इतनी सी बात। कल देखना, तुम्हें गहनों में न लाद दूं तो मेरा नाम मनोहर नहीं। हाँ। अगले दिन मनोहर घर में जोड़े हुए पैसे से सीमा के लिए कई तरह के गहने और उपहार खरीद के ले जाता है। अरे ये हार तो सचमुच बहुत ही सुंदर है, और ये चांदी के पायल, पर इतने सारे गहने मेरे लिए क्यों लाए हो तुम? हाँ मनोहर, ये बात तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता था कि तुम आखिर सीमा के लिए इतने महंगे गहने और हार क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? सीमा की भी समाज में कोई इज्जत है? तुम रोजाना उससे इस तरह से मिलने आ जाते हो, बिना नाम के कोई रिश्ता नहीं होता। तो मैं कब मना कर रहा हूँ बिरजू? मैं सीमा को नाम देना चाहता हूँ। मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो मैं सीमा को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बस तुम एक बार हाँ कर दो। सीमा के मेरी जिंदगी में आने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। जीजा जी, दीदी, मैं भी मनोहर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी इसके बिना नहीं रह सकती। पर तुम विद्या को कहाँ रखोगे? क्या तुम सीमा को उसकी सौतन बना कर ले जा रहे हो? तुम चिंता मत करो बिरजू, मैं विद्या को अम्मा के साथ हमारे एक कमरे वाले मकान में रहने के लिए भेज दूंगा।
उसके बाद बड़े घर में मैं और सीमा आराम से जिंदगी गुजारेंगे। मनोहर घर जाकर अपनी दूसरी शादी की बात माँ और अपनी पत्नी से कहता है। क्या कहा? तुम विद्या की सौतन लेके आएगा? तुम दूसरी शादी के बारे में दिमाग में सोच कैसे सकता है? विद्या ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। 15 साल उसने तुम्हारे नाम कर दिया। तेरी एक आवाज में उसने क्या क्या नहीं किया। और जो पैसे तुम सीमा पे उड़ा रहे हो ना, वो उसने भी तुम्हारे साथ खेतों में काम करके जोड़े हैं। समय पर फसल की देखभाल करना, समय पर फसल में पानी देना, सारा दिन तुम्हारे साथ वो खेतों में काम करती है और साथ साथ घर भी संभालती है। फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आया? तुम वो कल की आई लड़की की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे विद्या का सौतन बना के घर ला रहा है। अम्मा, अपने आप को संभालो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तू ला तो रहा है ब्याह कर, लेकिन देख लियो तू एक दिन खुद पछताएगा। मनोहर सीमा से शादी कर लेता है और उसके आते ही अम्मा देखो, सीमा नहीं चाहती कि वो विद्या के साथ रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और विद्या वो सामने वाले छोटे कमरे में रहना शुरू कर दो। और हाँ, खर्चा पानी तो मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा। वो छोटा जमीन का टुकड़ा तुम अपने पास ही रख लो। विद्या, उस पर खेती बाड़ी करके तुम अपना और माँ का गुजारा कर लेना, ठीक है? ताकि हमें भी कोई परेशानी ना हो और तुम्हें भी। देखो जी, ये जल्दी जल्दी जितना भी कूड़ा कचरा है घर से बाहर फेंको, मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। मनोहर, तेरी बीवी हमें कूड़ा कचरा बोल रही है और तू खड़ा खड़ा सुन रहा है। अम्मा चलो हम वहाँ चल के रह लेंगे, बेकार में खून मत जला। विद्या और कांता घर के सामने छोटे कमरे में रहने लगती है। सीमा को तो फिजूल खर्चे की आदत थी, क्योंकि वो शहर की रहने वाली थी, इसलिए वो मनोहर को शहर घूमने के लिए रोजाना लेके जाती थी। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पिक्चर दिखाने ले जाओगे, मुझे वो पिक्चर देखनी है। किसी तरह 2 टिकट लेके आओ। मेरी सहेली ने तो उसने कब का देख लिया। ये देखो मेरे हाथ में क्या है। अरे, ये तो शहर की सबसे बड़ी सिनेमा हॉल की टिकट है। ये तो बहुत महंगी आई होगी। अरे तुम्हारे सामने ये पिक्चर की टिकट महंगी क्या और सस्ती क्या, तुमने मुझे बोला तो मैं ले आया। ऐसे ही मनोहर रोजाना सीमा को घूमने ले जाता था। धीरे धीरे समय बीता। सीमा और मनोहर को बेटा हुआ था, पर फालतू खर्चे की वजह से मनोहर का काम बिल्कुल खत्म हो गया था। लड़के के जन्म पर उसने बहुत खर्च किया था। उसने अपने खेत भी बेच दिया था। क्या करूं सीमा, घर का गुजारा कैसे होगा? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। देखो जी, तुम्हें औलाद चाहिए था, मैंने तुम्हें बेटा दे दिया। तुम ऐसे गरीबी में हमें रखोगे तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। क्या करूं, कहाँ से लाऊं पैसे? सब खत्म हो गया। सीमा भाभी, ओ सीमा भाभी, मनोहर भैया का पैर ट्रैक्टर के पहिए में आ गया, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। मनोहर का पैर खराब हो जाता है, जिसके वजह से वो अपाहिज हो जाता है और इसके वजह से वो सारा दिन खटिया पर ही पड़ा रहता है। दिन प्रतिदिन मनोहर बीमार रहने लगा था। सीमा बिरजू के पास जाती है और कुछ पैसे मांगती है। जीजा जी, मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है। आपको तो पता ही है कि मनोहर बीमार रहता है। घर खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे थोड़ी मदद मिल जाती तो। देख सीमा, मनोहर से शादी करने का निर्णय तेरा था, अब परेशानी भी तुझे ही खुद झेलनी पड़ेगी। हम तेरी कितने दिन मदद कर लेंगे बता? पिछले हफ्ते भी तू मुझसे 500 रुपए उधार मांग कर ले गई थी। अब मुझे माफ कर। सुनो जी, मुन्ना बहुत भूखा है, इसे दूध कहाँ से ला के दूँ? मेरी छाती तो बिल्कुल सूख गई है, इससे तो दूध बिल्कुल नहीं उतर रहा है। कुछ खाऊंगी नहीं तो दूध कहाँ से होगा? शायद ये मेरे कर्मों की सजा है। मैंने अम्मा और विद्या के साथ बहुत गलत किया। तभी वहाँ विद्या आ जाती है। उसके हाथ में भोजन की थाली और एक लोटे में दूध भरी थी। सुनो सीमा, ये तुम्हारे और मनोहर के लिए रोटी और दाल लाई थी, और ये दूध मुन्ने को पिला दो। दीदी, आपने हमारे लिए इतना सोचा। मैं ये सब मुन्ना के लिए कर रही हूँ, ये तो मासूम है। तुम दोनों की किए की सजा ये क्यों भोगते? तुम दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो मुन्ना का क्या होगा? इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का ख्याल मैं रखूँगी। इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हारे परिवार को पालूंगी।
कांता विद्या के दर्द को समझ रही थी। मनोहर के आंखों में आंसू भरे थे। उसने विद्या के रहते हुए दूसरी शादी की। आज वो विद्या ही थी जिसने उसके मुश्किल घड़ी में उसके परिवार का हाथ थामा और उनके परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।